शौक लगा होगा। हाँ बहुत, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत रोती थी उनको कि मेरे को यहाँ से लेके चलो, क्योंकि तू क्या बर्दाश्त कर सकती है मेरा। मैंने बोली हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, बस एक चीज़ नहीं कि मेरे अलावा तेरी लाइफ में कोई और हो करके। और आखिर वही हुआ। पर जब मुझे पता चला तो मैंने बोली कि मेरा बेटा अब हो गया है तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। मैंने रात में मेरे बेटे के झूले पे चिट्ठी लिख दी कि मैं जा रही हूँ करके, और मैं रात के 3 बजे वहाँ से निकल गई थी मेरे छोटे से बेटे को लेके। और फिर मैं रेलवे स्टेशन तक के गई तो फिर मेरे को पकड़ के वापस लेके आ गए। हाय, मैं हूँ विशाखा। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं डोमेस्टिक हेल्पर भी हूँ और मैं सिंगिंग भी करती हूँ, और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट भी हूँ। अगर आप में भी वो बात है तो आप इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनिए। क्राउनिंग वीनस इवनिंग स्टार। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है, विशाखा। विशाखा एक सिंगल मॉम है, लेकिन वो उसकी पहचान नहीं है। वो काम करती है एज अ हेल्प, हाउस हेल्प, वो भी उसकी पहचान नहीं है। वो एक स्टूडेंट है, वो उसकी पहचान है। ना जिंदगी उसको रोक पाए, ना उसकी डिफिकल्टीज उसको रोक पाए। एक सिंगल मॉम होने के बावजूद उसने वक्त निकाला अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, और यही हमें प्रेरणा देती है। पापा रेलवे में थे तो फिर तभी भी मम्मी काम करती थी क्योंकि पापा पीते थे बहुत। तो फिर मम्मी ने हमको पढ़ाई वगैरह, और फिर पापा घर भी नहीं ले पाए। पापा के रिटायरमेंट होने के बाद फिर मम्मी ने एक प्लॉट लिए और फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। फिर मेरी शादी हो गई। किसने शादी कराई? अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज था। अच्छा। हाँ, लव मैरिज था। तो फिर शादी हो गई तो मेरा बेटा रह गया फिर, तो मेरी स्टडी छूट गई थी उस वजह से। लड़का नागपुर का ही था? हाँ, यही सेटल? पर मुझे पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई है करके। और जब मुझे पता चला तो मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मुझे तब पता चला। फिर जब डिलीवरी वगैरह हो गई, पर मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी करके। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि जस्ट बिकॉज मेरा मतलब है इसके साथ रहना, हाँ। अगर आदमी की ज़रूरत है तो चाहे उसने शादी की हो या नहीं हो, मैं उसके साथ ही रहूंगी। नहीं, आपने उसके घर के बारे, तोड़ने के बारे में नहीं नहीं, सोचा। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आपने सही फैसला लिया। पर वो मेरे को पहले बहुत ऐसा पूछते थे कि तू क्या बर्दाश्त कर सकती है मेरा। मैंने बोली हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, बस एक चीज़ नहीं कि मेरे अलावा तेरी लाइफ में कोई और हो करके। और आखिर वही हुआ। पर जब मुझे पता चला तो मैंने बोली कि मेरा बेटा अब हो गया है तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो 3 महीने के बाद मैं अपने मम्मी के घर आ गई। ये तो आपको तब पता चला जब मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो आपको शौक लगा होगा। हाँ बहुत, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत रोती थी उनको कि मेरे को यहाँ से लेके चलो, क्योंकि वो घर उनका वहाँ पे था और उनकी शादी वादी सब शायद वहीं पे हो गई थी पहली बीवी की। तो आने जाने वाले या घर में कोई भी आते थे तो यही बोलता था ये तेरी दूसरी बीवी है, दूसरी बीवी है करके। और पहली बीवी कहाँ रह रही थी? उनका डिवोर्स हो गया था फिर। पर मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। मैं उनके से पैर पकड़ पकड़ के रोती थी कि मुझे, हाँ, कि मुझे यहाँ से लेके चलो बस, क्योंकि मेरे को सुन के ही नहीं होता था ये सब चीज़ें बहुत सी। और एकदम से आपको ये सब चीज़ें पता चली जिस पे आप इतना भरोसा करते तो विश्वास तो टूट ही जाता है ना, जिस पे हम इतना इतना भरोसा करते हैं। तो मैं वहाँ से बहुत बार निकलने की कोशिश की, पर वो मेरे को 1-2 बार मारे भी कि नहीं जाना। हाँ, कि नहीं जाना करके। मतलब मैं बच्चे को लेके चले जाती थी, जाने के लिए करती थी ना घर से बाहर निकलने के लिए, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना करके, और मैं जा रही हूँ करके। पर वो फिर ये करते थे। फिर एक बार मेरे रात में मेरे बेटे के झूले पे चिट्ठी लिख दी कि मैं जा रही हूँ करके, और मैं रात के 3 बजे वहाँ से निकल गई थी मेरे छोटे से बेटे को लेके। और फिर मैं रेलवे स्टेशन तक के गई तो फिर मेरे को पकड़ के वापस लेके आ गए। हाँ, कि तू चल घर, मैं रूम देखता हूँ, या कहीं हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। पर मैं जब हमारे पापा ने तो घर भी नहीं लिए थे, तब भी मैंने 1 दिन में किराए का रूम ढूंढ ली थी। और ये इनको 3 महीने दी मैंने। 3 महीने में जब इनके साथ रही तभी भी इन्होंने किराए का रूम नहीं देखे। और एक बार मैंने इनको झूठ बोली कि बाबू को 1.5 महीने का इंजेक्शन देना है करके, तो टीका, वैक्सीन। तो मैंने बोली मैं जाती करके। तो फिर मैं उनकी छोटी बहन को लेके गई। बोले छोटी बहन को लेके जा साथ, तो गई। फिर मैं बोली कि ये रहेंगी तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। मैंने बाबू के कपड़े वपड़े ले ली थी। और फिर मैंने वो मेरी ननद को बोली कि आप जाओ, भैया से पैसे लेके आओ, मैं पैसे लाना भूल गई। तो बोले ठीक है भाभी, यहीं पे खड़े रहना, आप जाना नहीं। तो फिर मैंने उनको भेज दी घर, और फिर मैं ऑटो में बैठी और फिर मैं रेलवे स्टेशन चली गई।
वहाँ से फिर मैं बहुत दूर चली गई थी, थोड़ा नागपुर के बाहर। ओके। तो मैं 2 दिन वहाँ अपने बेटे को लेकर रही। फिर मैं सोची कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, अब मैं दूसरे छोटे से बच्चे को लेकर कहीं काम भी नहीं कर सकती हूँ, कहाँ करूँगी। आखिर में फिर मैंने 2 दिन के बाद मम्मी को ही फ़ोन लगाया। मैंने बोले मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, मैं वहाँ से आ गई करके। तो मैं अपने 3 महीने के बेटे को लेके फिर मम्मी के घर गई। तो मैं आज तक के 6 साल हो गया। तो उन्होंने ट्राई किया कि तू वापस आ जा, पर नहीं, बस वो बोलते हैं अभी 6 साल हो गए, मेरा बेटा 6 साल का है, पर आज तक कि उन्होंने कभी 1 रुपया नहीं दिया उसके कोई खर्चे के लिए, ना ही मुझे कोई चीज़ से हेल्प की है। मेरे बस्ती में छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं उनकी ट्यूशन लेती थी। और मेरा ऐसा है कि मेरा एम पैसे कमाना नहीं है, और एजुकेशन के लिए पैसे कमाना तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं 200 रुपये फ़ीस लेती थी बच्चों से, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे वो फर्स्ट का हो, चाहे वो सेकंड का हो। तो मैंने ट्यूशन लिया और फिर 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं इन पे डिपेंड तो नहीं हो सकती, भला ही मेरी मम्मी और मेरी लाइफ ऐसी है तो भी। तो फिर मैंने किसी को बोला कि मुझे घर का काम बताना करके, किसी के घर में। तो वो एक पारसी आंटी है, उनके घर में घर का काम था। तो मैं 4000 रुपये महीना उनके इधर जाती थी। तो उनके इधर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के था, 2 घंटे में उनके घर के काम करके मेरा बेटा सो के उठ जाता था, मैं तब तक के आ जाती थी घर पे। तो ऐसा कर करके मैंने 2 साल उनके घर में काम किया, मतलब स्कूल जाने तक के मेरा बेटा। फिर स्कूल जाने लग गया तो फिर मैंने थोड़े अपने और काम बढ़ा दिए। फिर मैंने अकाउंटेंट का भी काम किया है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर वगैरह, मेरा बीकॉम भी हो चुका है ना। आपका बीकॉम हुआ है? हाँ, मेरा बीकॉम 2nd ईयर तक के हो चुका है, पर फाइनल ईयर रह गया था मेरे बेटे की वजह से। मेरे को अकाउंट्स में टाइम देना पड़ता था, और फिर मैं बच्चा, घर और काम साथ में नहीं कर सकती थी। हाँ, तो इससे मैं अपने बेटे को भी टाइम दे सकती हूँ और मैं अपना घर भी चला सकती हूँ और मेरे पैसे भी आ जाते हैं। अच्छा, इसलिए आपने बीए चूज किया जी, कि चलो एजुकेशन भी। हाँ, आपको एजुकेशन का महत्व बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पीएचडी करना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मेरे को अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना है। कि मैरी कॉम पिक्चर दे रही थी, तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी अपन इसको लेके आ जाएंगे। तो मैंने बोली क्यों, मैं मम्मी हूँ ना, तो इसको क्यों लेके आएंगे। तो बोलता है मम्मी नहीं, जब आप काम पे जाओगे ना तो ये घर पे रहेंगी, ये मम्मी घर पे रहेंगी। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी कि मैं अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने 1 साल वो कंटिन्यू किया अकाउंटिंग का, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक कि मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि इसको बाप का प्यार भी नहीं मिल रहा, माँ का प्यार भी नहीं मिल रहा, तो ये कैसा होगा, क्योंकि आज ज़रूरी है उसको ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने अकाउंटिंग का काम छोड़ दिया, क्योंकि वो फुल टाइम था। हाँ, फुल टाइम था। फिर मैं ये पार्ट टाइम ये करती हूँ सुबह से 2:30 बजे तक, तो उसके स्कूल की तब तक की छुट्टी हो जाती है। फिर उसके साथ ही फिर हाँ, बिल्कुल उसके साथ टाइम देती हूँ। फिर वो 2:30 बजे आता है, फिर उसका सब करने के बाद फिर उसको 4 बजे ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ। फिर ट्यूशन में लेने के बाद फिर मैं दिन भर उसके साथ ही रहती हूँ। सो नाइस। ऐसा मैं बस यही सोचती हूँ कि मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को ये चाहिए कि ऊपर वाला मेरे बेटे को अच्छा निकाले, और कुछ नहीं, वो अच्छा बने, पढ़ लिख के वो बहुत अच्छा बने। हाँ, होगा जरूर, ऑफ कोर्स। जिसके पास आप जैसी मम्मी हो वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। कहते ना, जो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। आप हिंदी लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं जी। तो आपको क्या अच्छा लगता है हिंदी लिटरेचर में? स्टोरीज उसमें बहुत हार्ड वर्ड भी रहते हैं। हाँ, वैसे तो मैं 1 या 2 दिन पढ़ के ही एग्ज़ाम देती हूँ, क्योंकि मैं साल भर पढ़ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है, घर के काम भी होते हैं और बाहर के काम, फिर बहुत सारा टाइम ही नहीं मिल पाता उतना। हाँ। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्यों नहीं? तो मैं सोच रही थी कि स्पोर्ट टीचर बनने के बाद फिर मैं पीएचडी करूँ, क्योंकि मेरा स्कूल में स्पोर्ट्स था ना, मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, और जीतते भी? कॉलेज में यूनिवर्सिटी भी खेल चुकी हूँ मैं। तो आपके बहुत सारे अच्छे सपने हैं। हाँ, पॉजिटिव सपने। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा आर्मी मैन बने, वो आर्मी में जाए, और वो भी मैंने उसको बताया कि आर्मी में भी ऐसा है, तो उसका खुद का ड्रीम है कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो आपको कभी डर नहीं लगता है किसी चीज़ से? जैसे आप एक सिंगल मॉम हो तो आपके डर क्या है, किस चीज़ के डर है? नहीं, बस मुझे कोई चीज़ से डर नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं तो हर चीज़ हैंडल कर सकती हूँ। सही। यंग लेडी जैसे आपके जैसे सिचुएशन में हो या यंग लेडीज, तो आप उनको प्रेरित करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि मैं जब अगर कोई चीज़ हमारे लाइफ में हो और वो कुछ ख़राब हो और फिर वो छूट जा रही है, तो उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जब मैं 4-4.5 साल से मैं डिप्रेशन से बाहर निकल सकती हूँ, तो मेरे पास कोई भी नहीं रह के, तो आप भी निकल सकते हो और आप अपनी लाइफ में आप जो चाहे वो कर सकते हो। विशाखा, तुम कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज या कुछ कहना चाह रहे हो, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, प्लीज बोलो। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक लेडी ने ये सोच के हमेशा पीछे नहीं हटना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे को नाम कौन देगा। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुई जब आप ये सिचुएशन में थी?
बर्थ सर्टिफिकेट है। तो फिर मुझे 2 साल लगे लोगों को ये बताने के लिए कि मुझे अपना नाम चढ़ाना है मेरे बेटे के आगे, तो कितने ये बनाओ वो बनाओ एफिडेविट्स हाँ, ये वो। मैं चाहती हूँ कि ये कानून अच्छे से एक लागू हो कि अगर एक माँ चाहती है कि उसके आगे उसके बेटे या बेटी के आगे अगर उसका नाम लगेगी माँ का, तो ये होना चाहिए और नॉर्मल तरीके से होना चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लगा है तो वो पापा का नाम क्यों नहीं लगा है, तो आप ये भी एक हर साल मुझे चुनौती फेस करेंगे। एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है स्कूल में कि विशाखा चेंज करना है करके। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल मेरा बेटा और ये मैं बहुत गाते हैं। फेवरेट। हाँ मेरे बेटे का फेवरेट है। अच्छा और कौन सा गाना? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्यूट सॉन्ग है ना ये? हाँ बहुत हिम्मत भी देता है। वेरी नाइस, थैंक यू विशाखा। इसीलिए हमारी विशाखा एक ट्रू इवनिंग स्टार है। विशाखा वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। आपके जैसी लेडीज ही इस दुनिया को आगे बढ़ाती है इन द राइट डायरेक्शन, और आपका बच्चा बड़ा होके इस दुनिया का एक अच्छा सिटीजन बनेगा, वो तो हम देख ही रहे हैं। ऑल द बेस्ट।